जो आपके सामने हॉरर स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी बहुत खतरनाक है, हाईवे की दुर्घटना। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये हॉरर स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नए हाईवे की हवेली। अजय और उसके 3 दोस्त सुमित, रितेश और राहुल अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान एक लंबी ड्राइविंग पर निकले थे। उन्होंने सुना था कि शहर से कुछ दूरी पर एक नई हाईवे का निर्माण हुआ है जो पहाड़ों से होकर गुजरती है। दोस्तों ने तय किया कि इसी नए हाईवे से निकलकर रास्ते का मजा लिया जाए। शाम ढल चुकी थी और हाईवे का सुनसान हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक कार ने झटके मारने से शुरू कर दिए। अजय ने जो गाड़ी चला रहा था घबराया, बोला, यार गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो रही है। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे हाईवे नया है, तेरा डर भी नया है। लेकिन अगले ही पल गाड़ी एक झटके से रुक गई। पेट्रोल गैरेज की सुई नीचे की ओर इशारा कर रही थी। सभी हक्के बक्के रह गए क्योंकि उन्हें अभी हाल ही में पेट्रोल भराया था। कार का पेट्रोल खत्म होना उन्हें किसी बुरे संकेत जैसा लगा। रितेश ने दूर इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो, एक हवेली है, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। हवेली बहुत पुरानी जर्ज दिख रही थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुँचे ही हवा में अचानक ठंड महसूस होने लगी। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवार पर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी सी थी। राहुल ने हल्के से कहा, मुझे तो यहाँ जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाहर जाना अब आसान नहीं था। दरवाजा जाम हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बंद कर दिया हो। सुमित ने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की और चारों हवेली के अंदर मदद ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही उन्हें हवेली का एक पुराना कमरा खोला, वहां उन्हें एक पुरानी औरत की तस्वीर मिली जो बेहतर डरावनी थी। उसकी आंखों से जैसे खून बह रहा था और चेहरे पर गुस्से का भाव था। अचानक से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खोलता तो कभी खिड़कियां से तेज हवा के साथ भयानक चीखें सुनाई देती। अजय ने कहा, हमें यहाँ से किसी भी हालात में निकलना होगा। रितेश ने घबराते हुए कहा, लेकिन दरवाजा तो बंद है। अचानक एक औरत की धीमी धीमी हंसी हवेली के हर कोने से गूंजने लगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा, तस्वीर में जिस औरत को देखा था वह अब सामने आ गई थी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहर रहे थे और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे उनमें आग भरी हो। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अजय ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन हो तुम, हमें क्यों परेशान कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये हवेली मेरे लिए बनी थी। जो भी यहाँ आता है वहाँ वापस नहीं जाता। इतना कहते ही वहाँ हवा में गायब हो गई। लेकिन उसकी हंसी हवेली की हर कोने से गूंजती रही। अचानक सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हवेली की खिड़कियां से खून बहने लगा। चारों दोस्त डर से पागल हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार किसी न किसी दीवार से टकरा जाते। राहुल का दिल अचानक बंद हो गया और वहीं गिर पड़ा। बाकी तीनों दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। तभी हवेली की एक फर्श हिलने लगी और पुरानी लकड़ी की तख्तियां टूटने लगी। अब हवेली खुद उनको निकालने की कोशिश कर रही थी। अजय ने
किसी तरह एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की पार की वो फिर से हवेली के अंदर आ गया। वो समझ गया कि हवेली एक दुष्चक्र है जिसमें फंसने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता। सुबह होते ही पुलिस और गांव के लोग वहां पहुंचते, क्योंकि रात को हवेली से अजीब सी आवाजें सुनाई आई थी। जब उन्होंने हवेली में प्रवेश किया तो उन्हें वहां सिर्फ 4 जोड़ी जूते मिले। अजय, सुमित, रितेश और राहुल के उन दोस्तों का कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि रात के अंधेरे में आज भी उस हाईवे के पास से गुजरने वाले लोगों को चारों दोस्तों की चीख सुनाई देती है। तो हमारा स्टोरी कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए हमेशा को चैनल को सब्सक्राइब करें।